मीरा राठौर जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये जो ताजा मामला है वो आपकी याचिका पर सुना गया है और उसके बाद 1 जनवरी को अब इस पूरे मामले में बयान भी दर्ज होगा। आपने ये तय किया था जब तक मामला नहीं बनता है चोटी नहीं बांधूंगी, और बिल्कुल आपने मोर्चा खोल दिया था। क्यों और क्या आप संतुष्ट हैं अब कोर्ट के इस फैसले के बाद? जी हाँ, इसमें जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए था। जैसे कोर्ट जो आदेश लिया तो बहुत अच्छा किया है कि आगे हमने तो ये कसम खा रखी थी, हम जब तक चोटी नहीं बांधेंगे, जब इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कि सबसे पहले हमारी देश की बेटियों से, सिर्फ हमारे तक की बात नहीं है, हमारी सारी देश की बेटियों की बात है। तो हर बेटी की कि 24 साल की बेटियां 4 जगह मुंह मार के आती तो वो बता सकते हैं कि वो 4 बेटियां कौन सी हैं, वो दिखा सकते हैं, उनके मुंह पे कह सकते हैं कि ये 4 बेटियां गलत हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ 14 साल की बेटी की शादी की कह रहे हैं तो वो 14 साल की बेटी संविधान के खिलाफ जा रही है। ये संविधान से बड़े गुरुजी तो नहीं है। आप कथावाचक हो, कथावाचक तक रहना चाहिए। हर बहन बेटी पे आप मजाकबाजी जुबानी करते हैं। मैं बताऊं, मैंने उनके कई वीडियोस देखे जब से ये इतना बवाल शुरू हुआ। एक तो वो बदजुबानी करते हैं, उसके बाद वो कुतर्क गढ़ते हैं, उसके बाद वो इतिहास के इतने गलत भावार्थ प्रस्तुत करते हैं भक्तों के सामने, कुछ का कुछ बताते हैं, यानी कि जो सही ज्ञान है वो वहां तक नहीं पहुंचाते। लेकिन महिलाओं को लेकर उन्होंने सारी मर्यादा लांघ दी थी। अब मीरा राठौर जी, आपने तो चोटी नहीं बांधने की कसम खाई थी, अब तो हो गया, तो अभी भी आपके बाल खुले क्यों हैं? मेरे बाल इस वजह से खुले, जिस दिन हम कोर्ट में जाएंगे 1 तारीख को पेश होंगे, वहीं पे हम कोर्ट में गुरु उनके जो हाई कोर्ट जी, इनके वकील कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे मथुरा के, तो उनके जो हाई कोर्ट से वकील साहब आए तो वो कहते हैं अरे मैडम आप दिमाग से निकाल दो, इन पर कोई मुकदमा नहीं लिखवा सकता, क्योंकि इनके चाहने वाले भी बहुत हैं और विरोध करने भी वाले बहुत हैं। तो मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया जाता, जो सच्चाई होती है एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होती और उसी के साथ बिल्कुल चलेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, एक ना एक दिन सच्चाई की बात सुनी जाती है। हमने ये भी देखा एफआईआर कराने को लेकर थाने कैसे लोग घूमते रहे, लेकिन गुरुजी को लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मामला जब सीधे कोर्ट में पहुंचा तब जाकर उनकी मुश्किलें बढ़ी। अब सीधे आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आते हुए, उसके बाद गुंजन शर्मा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब देखिए, आप इतना समर्थन करते थे, अब तो कोर्ट फैसला करेगा ना कि बदजुबानी इस देश में नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। बदजुबानी अगर है तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, और गलत बात कही है तो सत्य रूप में सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से जो बातें हमको टीवी पे क्लिप के तौर पे दिखाई जा रही हैं, देखिए कथावाचक का जो वो एक कथा होती है ना, करीब 4 घंटे की होती है। 4 घंटे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, उसमें से एक भाव आपने निकाल के दिया, किस रेफरेंस में कहा गया। देखिए समाज के अंदर अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से अरे सुनिए तो सही, खराब से खराब लोग हैं। हमारे समाज में मंथरा भी हुई, हमारे समाज के अंदर सूर्पनखा भी हुई, सूर्पनखा भी हुई ना, सूर्पनखा भी हुई। तो यहाँ पर हमको देखना नहीं, क्यों गलत तो गलत कहा जाएगा। आज समाज में जो गलत हो रहा है, किस प्रकार के केस रोज कथावाचकों के महिलाओं को इज्जत का सर्टिफिकेट देंगे, कौन कितना चरित्रवान कौन कितना नहीं है, अब तो अदालत फैसला करेगा ना, अब तो अदालत फैसला करेगा ना। किसी को अच्छा नहीं लग रही है तो मत जाओ भाई, लेकिन मुझे बताइए ना, अभी कोर्ट में गया, अच्छा लगने और बुरे लगने की बात नहीं है, बात है आप अधर्म परोस रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप महिलाओं को, पिता को भड़का रहे हैं, वो अपनी बच्चियों को बांध कर रखे, लक्ष्मण रेखा खींच कर रखे, दिखाया जा रहा है वो विचार नहीं है। क्या क्लिप सत्य है? क्या पूरी अरे बिल्कुल सत्य है, तभी तो कोर्ट ने कहा है छोटा सा क्लिप नहीं है, उसका मैसेज बहुत बड़ा है, पूरे छोटा सा क्लिप नहीं है ना, इसी बात की दिक्कत है। नहीं बात कितने सत्य सामने आ जाएगा। मुझे गलत को गलत कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। अगर जिस प्रकार से उन्होंने कहा है तो गलत होना चाहिए, लेकिन पूरी रेफरेंस मुझे बताइए, सूर्पनखा को गलत कैसे कह देंगे, मंथरा को गलत कैसे कह देंगे? गलत नहीं, ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठने नहीं देना चाहिए। समाज में गलत से गलत हुए पूरी तरीके से अच्छे लोग है। मैं किसी साथ श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ते श्रोता बकता समशीला समदर्शी जानई हरि लीला, जिसके अंदर सभी के प्रति समान भाव हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो व्यास पीठ पर बैठा हुआ है वो विष्णु रूप है। पंडित जी महाराज यहाँ बैठे हैं, बड़ी प्रमुख है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, समझने का तरीका है ना, समझिए। तो क्या गलत है? इसमें समझने का तरीका कहां पर है कि जो 24 साल की लड़की है, बीमार क्या है, जवानी फिसल जाए
जाएगी। सीता जी सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हो गया। बताइए इसका अर्थ निकाल दीजिए, निकाल दीजिए वो कुशल को चरण करने की आवश्यकता है, अनर्गल प्रणाम करने के लिए। आज मिश्रा जी उधर बैठकर अनर्गल प्रणाम कर रहे हैं। अरे भाई एक चीज को समझो, एक रेफरेंस और एक शब्द ढोल नवार सूत्र को नारी का अर्थ निकाल दिया गया है, अर्थ निकालिए ना। क्या ये विवेचना करने के लिए एक शब्द क्या ये विवेचना करने बैठ गए? आज पूरे शास्त्र को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। देखिए केवल गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी महाराज केवल गाल बजाए जा रहे हैं, गाल बजाए जा रहे हैं। अरे भाई पूरे रेफरेंस को सुनो, अंदर कथा प्रयास के माध्यम से अब कोर्ट में चला गया है, कोर्ट का इंतजार कीजिए। अगर और राघवाचार्य जी कथावाचक हैं इस भारत के वर्ष के अंतर्गत कितने कथावाचक हुए? क्या किसी ने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए? कथावाचक को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। अगर वो अपनी हैसियत को भूलता है तो उसको कथा करने का अधिकार नहीं है। व्यासपीठ ड्रामेबाजी का नहीं है। आधे मिनट के क्लिप दिखाकर इसके ऊपर से कोई निर्णय देना गलत है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यासपीठ पर बैठोगे तो व्यासपीठ की जो गरिमा है उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगर व्यासपीठ की गरिमा कोई नहीं सम्मान करता है तो उसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। वो सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर व्यासपीठ पर कोई बैठ करके हर रोज कहीं ना कहीं गलत कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है उसको समझ लो, उसको अच्छे समझो। देखो समाज कहाँ जा रहा है, आधे कपड़े पहनकर कहाँ कहाँ कौन कौन से खेल आज चल रहे हैं देश के अंदर, वो समाज की तथाकथित तौर पे देन है। तो आज कथावाचक उस सत्य को सामने लाने का प्रयास कर रहा है, उसमें इनको मिर्ची लग रही है। लड़कियां उनके पास आई अपनी जवानी फिसलाने के लिए, मुझे बताए ना उसका डिटेल बताइए ना। व्यासपीठ पर बैठ करके इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं सुनी जा सकती, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होगा। और अगर आप उनको डिफेंड करें तो उनको समझाइए, उनको समझाइए कि अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, पूरा रेफरेंस पर कंट्रोल रखें। अभी इसमें विवेचना करना ठीक नहीं है। अब कोर्ट में केस चला गया है, कोर्ट में जा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।